रूबी ढाला है कनाडा की, लेकिन है इंडियन ओरिजिन की, और ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बनने वाली हैं। Mr. President, we are both business people and the time has come to do a deal. ट्रम्प ने सब कुछ हिला के रख दिया है ना। Definitely. लेकिन अब मोदी साहब मेरा अपना ख्याल ये था कि मोदी साहब शायद पहले फॉरेन लीडर होंगे जो यूएस का दौरा करेंगे। रूबी ढाला की मॉम यानी कि मदर इंडियन पंजाब से ताल्लुक रखती हैं। मुझसे पाकिस्तान में लोगों ने पूछा है कि आपकी कास्ट क्या है, और अभी भी ये सवाल हमारे सिस्टम्स में है। Is that a leftover from our days with the Hindus, या हमारे ही डीएनए के अंदर एक दूसरे से पूछते फिरेंगे हमारी कास्ट क्या है और क्या नहीं? अब रूबी की जब हम बात करते हैं तो एक और इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि रूबी ढाला एक इंडियन मूवी में भी काम कर चुकी हैं। कनाडा भारत के ताल्लुकात में कशीदगी है, फिर कनाडा और अमेरिका के दरमियान भी ताल्लुकात में इस वक्त कशीदगी है, टैरिफ के इश्यूज हैं। एक तो आई तो हम सारे हिंदू ही थे ना जी पहले। हम लाख कहते रहे कि मैं बुखारी से आया हुआ हूँ, बुखारे का हूँ, लेकिन हैं तो हम सारे इधर के कॉन्वर्ट्स। जिस तरह आप इंडिया की बात की, वो तो कहें कि जी हमें जिस तरह वो कहते हैं कि जी ये काबिल एतबार है ही नहीं। भारत ने जब भी इन पे एतबार किया तो उन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा है। वो अगर ऑपरेशन जबराल्टर हो या वो कारगिल की वार हो। आई एम श्योर कि मोदी साहब कनाडा के मामले में भी उनके टॉकिंग पॉइंट्स में शामिल हुआ, कनाडा का मामला भी सही, ताकि वो चाहेंगे कि ट्रम्प कनाडा पे मजीद प्रेशर बिल्ड करें। उन्होंने कहें जब हम कन्वर्ट कर गए ना तो, और फिर वो हम अपनी ज़ात पीछे भी छोड़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं भी छोड़ना चाह रहे थे। वो अभी तक हम उसी में फंसे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, फरवरी एंड से कनाडा में इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और अमेरिका यूके की तरह फिर एक बार कैनेडियन प्रेसिडेंट बनने की रेस में एक इंडियन ओरिजिन रूबी ढाला का नाम सामने आया है। रूबी एक बिजनेस वुमेन है और काफी सालों से कनाडा पॉलिटिक्स में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्व कर रही हैं। इनकी मदर पंजाब से थी और कहा जाता है कि रूबी 1-2 मूवीज में काम भी कर चुकी हैं। हम सबको पता है इंडिया कनाडा के रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं, लेकिन ट्रूडो के जाने के बाद अब जो भी कनाडा का प्रेसिडेंट बनेगा वो सबसे पहले भारत से अपने रिश्ते सुधारना चाहेगा, क्योंकि अब अमेरिका में ट्रम्प की सरकार है और इस मंथ मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं ट्रम्प से मिलने, जहां वो निज्जर वाले मामले में ट्रम्प से बात करेंगे और इस मैटर को हमेशा के लिए खत्म करेंगे ताकि आने वाले टाइम पे ये खालिस्तान का नाम पूरी दुनिया से मिट जाए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये शाहकार यानी रूबी ढाला है कनाडा की, लेकिन है इंडियन ओरिजिन की, और ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बनने वाली हैं। एग्जैक्टली आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अभी तो अमेरिका में कितने पॉलिटिशियंस इंडियन ओरिजिन से निकल रहे हैं। जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कैश पटेल से लेकर और विवेक रामास्वामी तक, और अगर हम ये बात करें कि ना सिर्फ ये कि इंडियन ओरिजिन से बल्कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, तो उसमें तुलसी गैबर्ट भी शामिल है। तो अमेरिका से जब हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, वैसे तो बाहर निकलने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पहले ही कह रहे हैं कि गवर्नर ट्रूडो और वो अपनी स्टेट एक करार दे चुके हैं, तो बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, समझ लें अमेरिका के अंदर ही। तो हुआ कुछ यूँ है कि एक बड़ा नाम इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करने के लिए सामने आ रहा है, और वो नाम भी इंडियन ओरिजिन से है, और वो नाम है जो मैंने अभी आपको बताया, रूबी ढाला। अच्छा, रूबी ढाला इंडियन ओरिजिन लिबरल लीडर रूबी ढाला ने ये कहा है कि वो आकर यानी प्राइम मिनिस्टर बनकर क्या क्या करने वाली हैं। रूबी ढाला की मॉम यानी कि मदर इंडियन पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, और रूबी ढाला ने बहुत से बैरियर्स ब्रेक किए हैं। रूबी पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं और रूबी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। रूबी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चैरिटी के काम करती हैं। हम आपको ज़रा थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करने वाली भी एक इंडियन ओरिजिन से है लेडी, जो जस्टिन ट्रूडो की जगह
ले लेगी। तो देखें ट्रूडो साहब के लिए तो बड़ा ही ये मतलब शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि उनकी तो बड़ी ही लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत उन्होंने इस एक इशू को पीक पर लेकर गए और उठा के रखा, और फिर खुद ही सियासत के मैदान से उठ गए। सियासत के मैदान से तो नहीं, लेकिन लगता ऐसे ही है। अच्छा एनीवेज, चलें ट्रूडो की बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं रूबी ढाला की। और रूबी जो है, कहना है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है दैट शी विल डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स एंड क्लैम्प डाउन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकर्स। चलें ओके, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, रूबी ये कह रही हैं। अच्छा, अब रूबी की जब हम बात करते हैं तो एक और इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि रूबी ढाला एक इंडियन मूवी में भी काम कर चुकी हैं। अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस तो हम उनको नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही मूवी में उन्होंने काम किया, लेकिन काम किया उन्होंने। अच्छा जी, रूबी एक्सप्रेस्ड gratitude for the support she has received so far. Thank you so much. Thank you to God. I am so grateful to all of you. We are on the verge of creating history by electing the first woman of color as the leader of the Liberal Party and the next Prime Minister of Canada. So जस्टिन ट्रूडो तो गवर्नर ऑफ कनाडा बनते बनते रह गए, लेकिन रूबी ऐसा लगता है कि कनाडा की प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी। मुझसे पाकिस्तान में लोगों ने पूछा है कि आपकी कास्ट क्या है, और अभी भी ये सवाल हमारे सिस्टम्स में है। इज दैट लेफ्ट ओवर फ्रॉम आवर डेज विद द हिंदूज, या हमारे ही डीएनए के अंदर एक दूसरे से पूछते फिरें कि हमारी कास्ट क्या है और क्या नहीं? वो एक तो आई तो हम सारे हिंदू ही थे ना जी पहले। हम लाख कहते रहे कि मैं बुखारी से आया हुआ हूँ, बुखारे का हूँ, लेकिन हैं तो हम सारे इधर के कॉन्वर्ट्स। ये और मेरे लिए बड़ी अजीब बात है, पहले वो मैं आपको बता दूं कि मुझसे लोग ट्विटर के ऊपर कभी मैं मजाक उड़ाता हूँ ना अराइयों का या अवानों का, तो मुझसे कोई इंडिया वाले पूछते हैं ये अराई कौन है। मैं कहता किन्ने नन्हे, इन्होंने पता ही कोई नहीं अराई किन्ने वड्डी कौम है। अराई है कौन है? अराई है कौन? अराई इधर के लोकल लोग हैं, जो उनका कोई एक पुरानी दास्तान है, वो ये कि वो राजा लौ की औलाद हैं, यानी राम की औलादों में से, रामचंद्र जी की औलादों में से हैं, तो राजपूत हैं। ठीक है। अच्छा, वो बाद में आप जो मर्जी कहते रहे कि जी हम तो अरब बिन वो क्या मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे तलवारें हिलाते हुए, तो उन लोगों को इतना नहीं पता। हमारे यहाँ ये इसलिए है कि वो जब हम कन्वर्ट कर गए ना, तो और फिर वो हम अपनी ज़ात पीछे भी छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन नहीं भी छोड़ना चाह रहे थे। वो अभी तक हम उसी में फंसे हुए हैं। और फिर उसके लिए फिर हमने ये किया ना कि अब अराइयों ने अब इजाद एक कर लिया। मैं तो कहता हूँ ये हमारे सारे हराम के बाप हैं। जैसे वो सलीम अल राई अराइयों का, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो किसी हिस्ट्री में उसका नाम कोई नहीं है। दो ही तारीखें हैं, चचनामा और फतूहुल बुलदान। कहीं किसी सलीम अल राई का जिक्र नहीं है। ये कहीं पता नहीं हवा से ही गिरा होगा ना, कहीं से, आसमान से। तो फिर हराम का ही हुआ ना।